राधे राधे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो चैप्टर 3 की है और चैप्टर 3 में हम 3.1 करने वाले हैं। पर उसे करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, आप उसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें पता होना चाहिए कि सिंपल कर्व क्या होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं और कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं। तो अगर हम सिंपल कर्व की बात करें तो हम कोई भी अगर डायग्राम बना रहे हैं, चाहे वो ऐसे है, चाहे वो ऐसे है, चाहे वो ऐसे है, ये सब हमारे क्या हैं, सिंपल कर्व हैं। इज दैट क्लियर? और जब वो हमें बोल देता है सिंपल क्लोज्ड कर्व, जब वो सिंपल भी बोल रहा है और क्लोज्ड भी बोल रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं से भी शुरू होगा बट उसी पॉइंट पे आके एंड हो जाएगा जिस पॉइंट से वो शुरू हुआ था। ठीक है, और वो क्लोज होना चाहिए, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम, ये भी हमारा क्या है, ये सब हमारे क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, अब बात आती है पॉलीगन की। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा डायग्राम या ऐसा फिगर जो हमारा लाइन सेगमेंट से बना है। जैसे ये हमारा क्या है, एक पॉलीगन है। ठीक है, ये हमारे किससे बने हुए हैं, लाइन सेगमेंट से बने हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, ये इसमें कितने लाइन सेगमेंट है, 3। और सबसे छोटा जो पॉलीगन है, स्मॉलेस्ट पॉलीगन जो बोला जाता है उसको, वो क्या है, हमारा ट्रायंगल है। क्योंकि 3 साइड से मिलकर एक, क्योंकि दो अगर हमने लाइन सेगमेंट खींच दी तो ये हमारे क्या, कोई क्लोज्ड कर्व बना रहे। पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड भी होता है और लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो ये हो गया हमारा पॉलीगन। ठीक है, अब बात आती है कॉन्वेक्स पॉलीगन की। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब है इसके अंदर जितने भी एंगल होंगे, जैसे ये है, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी एंगल होंगे ना हमारे, वो लेस देन 180 होंगे। कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, ये होते हैं ग्रेटर देन 180, यानी कि कोई भी एक एंगल जो हमारा होगा वो मोर देन 180 होना चाहिए। जैसे ये है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मोर देन 180 है। यहाँ पे हमारा एंगल जो बनेगा वो मोर देन 180 का बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हमें दिया हुआ है, गिवन हियर आर सम फिगर्स। अब हम यहाँ पर हमें क्या है, कुछ फिगर्स दी हुई हैं और इसमें हमें क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। अब इनके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा हमारा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है। ठीक है, तो फर्स्ट जो कर्व है हमारी, पहले हमें क्या बताना है, सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सिंपल कर्व हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये वाला हो जाएगा। कोई भी कर्व, मैंने आपको बताया, कुछ भी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। तो ये हमारी सिंपल कर्व में आएगी। यस, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। देन सेकंड वाला भी हमारा क्या है, सिंपल कर्व है। ठीक है, थर्ड वाला भी क्या है, थर्ड वाले में हमारा क्या है, ये ओवल शेप बन रहा है और उसके अंदर भी एक और शेप बन रहा है। ठीक है, जब दो शेप एक के साथ इंटरसेक्ट है तो यानी कि ये हमारा क्या है, सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व में एक ही फिगर बनती है, कोई सी भी फिगर हो, जैसे ये फिगर है तो इसमें एक ही फिगर बनेगी। जब दो फिगर इसमें ऐड ऑन हो रही है तो ये सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल। उसके बाद फोर्थ वाला भी हमारा सिंपल कर्व नहीं है। फिफ्थ वाला हमारा सिंपल कर्व हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, कैसे भी हमारा ये फिगर बन रहा है और एक जगह से स्टार्ट होके उसी जगह पर आकर स्टॉप हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व हो जाएगा। सिक्स्थ भी हमारा क्या है, सिंपल कर्व है। सेवेंथ क्या है, हमारा सिंपल कर्व है। और एट्थ हमारा क्या है, ये कोई सिंपल कर्व नहीं है, ये तो कुछ अजीब सा ही बना हुआ है, ये हमारा कोई भी सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो सिंपल कर्व में कौन कौन सा आएगा, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। उसके बाद सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब
क्लोज्ड भी होना चाहिए और सिंपल भी। तो ये तो सिंपल कर्व है ऑलरेडी, तो ये क्लोज्ड है कि नहीं, चारों तरफ से बंद है कि नहीं है, बंद है, यानी कि ये हमारा होगा ही होगा। ये भी हमारा क्या है, सिंपल कर्व है और ये चारों दिशाओं से बंद है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, तो दूसरा भी हो जाएगा। ये है नहीं सिंपल कर्व, ये भी नहीं, तो इसको हम देखेंगे ही नहीं। ये हमारा क्या है, सिंपल कर्व है और चारों तरफ से बंद है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व हो जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ वाला क्या है हमारा, ये भी हमारा चारों तरफ से बंद है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व हो जाएगा। सेवेंथ क्या है, ये भी हमारा यहाँ से चालू है, यहाँ पे ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और क्लोज्ड हो रहा है यहाँ पर, तो ये भी हमारा क्या है, सिंपल कर्व है। ठीक है, तो 1 2 5 6 7 हमारे क्या हो गए, सिंपल भी हो गए और क्लोज्ड कर्व भी हो गए। ठीक, उसके बाद पॉलीगन्स में क्या क्या आता है, मैंने आपको बताया कि लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज्ड है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड में भी ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और ये क्लोज्ड है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा। ये 2 हो गए। बाकी ये हमारे ओवल शेप है और ये तो कोई स्टार शेप बन रही है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि बीच में हमारे ये क्रॉस हो रहे हैं। उसके बाद ये हमारा क्या है, ओवल शेप है। ठीक है, तो ये भी हमारा लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ये हमारा यहाँ तो लाइन सेगमेंट से बना है बट यहाँ पर जाके कर्व हो रहा है, तो ये भी हमारा लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा। ये भी हमारा पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि यहाँ तक तो लाइन सेगमेंट है, ये हमारा पूरा ओवल बन रहा है। ठीक है, तो ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बनेगा और ये तो है ही नहीं, तो 1 और 2 हमारे क्या हो गए, पॉलीगन्स हो गए। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स पॉलीगन। मैंने आपको क्या बताया कि 180 से छोटा एंगल होना चाहिए, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स। अब यहाँ पर तो ये पूरा 180 से ज़्यादा वाला एंगल बन रहा है क्योंकि हम एक सीधी अगर लाइन खींचे यहाँ पर तो ये 180 हो रहा है, अब ये भी इधर ज़्यादा हो रहा है, ये भी इधर ज़्यादा होता है, यानी कि 180 से ज़्यादा का एंगल हो रहा है, तो ये वाला तो हमारा नहीं होगा। ये वाला, ये सही है, ये हमारा हो सकता है। ठीक है, ये हमारा हो सकता है, यानी कि 2 वाला जो हमारा हो जाएगा वो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा और बाकी तो हमारे पॉलीगन ही नहीं है, तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बच गया कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव क्या होता है, 180 से ज़्यादा होना चाहिए, तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे थे, मैंने आपको कॉपी में लिख के भी दे दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। तो इसमें हमसे वो डेफिनेशन चाह रहा है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन हमारा क्या हो जाएगा, रेगुलर अ पॉलीगन हैविंग साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि इक्वल लेंथ के साइड्स होनी चाहिए एंड इक्वल एंगल ऑफ इक्वल मेजर, यानी कि सारे जो एंगल हों वो इक्वल होने चाहिए, इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। एग्जाम्पल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा क्या होता है, यहाँ पे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, सारे एंगल क्या है, इक्वल है और साइड भी हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, सारी जो साइड्स होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं और एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, रेगुलर पॉलीगन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, वो हमने कर दिया। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। तो 3 साइड्स के जो पॉलीगन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। 4 साइड्स के जो पॉलीगन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। 6 साइड के जो पॉलीगन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेक्सागन। तो ये हमारा ट्रायंगल है, स्क्वायर है और ये हमारा हेक्सागन है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 3.1। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको क्लासेस पसंद में आ रही हैं, तो आप प्लीज़ क्लासेस पे बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।